तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनपीएस क्या है और इसे कैसे चालू करना है, ये जानने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो जब आप nps.nsdl.com साइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको एनपीएस में क्लिक करना है। ये देखिए, एनपीएस अटल पेंशन योजना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको एनपीएस में क्लिक करना है। एनपीएस में क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन है, आपको इसमें क्लिक करना है। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट पेज आपके पास आ जाएगा। इसमें इंडिविजुअल सब्सक्राइबर में आपको जो है रजिस्टर नाउ में क्लिक करना है। गवर्नमेंट सब्सक्राइबर तो उसके बगल वाला ऑप्शन है। तो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर में जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, वो आपको डालना है। पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ इन्फॉर्मेशन। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद देखिए, अभी कुछ उसको वैलिडेट करेगा। मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअल हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, या एनआरआई या ओसीआई हो, कोई भी एनपीएस को सब्सक्राइब कर सकता है, उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब देखिए, इसके बाद अगला पेज जो आता है, इसमें रजिस्टर विथ आधार या फिर डॉक्यूमेंट विथ डिजी लॉकर है, और सेलेक्ट ऑप्शन आधार विथ ये है। तो आपको जो है, अगर आपके पास आधार है तो आप आधार नंबर यहाँ डाल दीजिए। और आधार नंबर डालने के बाद ये इंपॉर्टेंट है कि इस आधार नंबर में मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ताकि अपन जब जनरेट ओटीपी करें तो ओटीपी आपके पास आ सके। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं। आधार नंबर फिल हो चुका है, और यहाँ आपको टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा, और फिर यहाँ टिक अपने आप आ जाएगा। उसका जनरेट ओटीपी करना होगा। जनरेट ओटीपी करने के बाद आपके आधार में जो मोबाइल नंबर डला हुआ है उसमें ओटीपी जाता है, तो उस ओटीपी को आपको एंटर ओटीपी बॉक्स में डाल देना होगा। तो चलिए डाल देते हैं। अब दोस्तों, अगले पेज में ओटीपी वेरिफिकेशन जाएगा। इसमें आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा, वो आपको डालना है। और आपका जो मेल आईडी जो इन्होंने स्टार्टिंग में पूछा था, जो आपने डाला था, उस मेल आईडी में भी ओटीपी जाएगा। तो आपको मेल आईडी खोल के मेल आईडी का भी ओटीपी डालना होगा। तो चलिए दोनों ओटीपी डाल देते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद अब आपको एक एक्नॉलेजमेंट आईडी मिलेगी। ये आईडी आपको जो है संभाल के रखनी है, हो सकता है भविष्य में आपके काम आए। अब दोस्तों, इसी पेज में, इसी एक्नॉलेजमेंट आईडी पेज में कंटिन्यू बटन है, तो आपको एक कंटिन्यू बटन प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद आधार में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन वो सारी यहाँ पे सामने आ जाएगी। देखिए, जब मैं जिनका एनपीएस बना रहा हूँ उनका भी इन्फॉर्मेशन सामने आ चुका है। अब यहाँ देखिए, अपलोड सिग्नेचर करके एक ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके पहले आप आगे नहीं जा पाएंगे, तो आप एक स्कैन कर लीजिए अपना सिग्नेचर और उसे यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। साथ ही आपको सब्सक्राइबर टाइटल, मतलब जो इसमें खाली जगह है, जैसे सब्सक्राइबर टाइटल हो गया, हाउ डिड यू हियर अबाउट एनपीएस, और आप अपने पैन कार्ड में अपने फादर का नाम जो डालना चाहते हैं, जो भी है प्रॉपर, वो आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद आपको जो है कैसा चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, या फिर दोनों चाहिए, वेलकम किट भी चाहिए, तो उसके सबके अलग चार्जेस हैं। तो आपको कोई भी इन 3 में से एक सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको और भी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पूछ रहा है वो आपको डालना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पूछ रहा है, देखिए इस फॉर्म में मैरिटल स्टेटस क्या है इनका, तो मैरिड है, अनमैरिड है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मैरिड है तो पति का नाम, स्पाउस नेम मतलब पति का नाम डाल दीजिए, ठीक है। और पति का नाम डालने के बाद रेसिडेंशियल स्टेटस अपने आप आ जाएगा, और आप चाहें तो कंफर्म करें। लेकिन देखिए, मैंने जैसे ही कंफर्म किया तो यहाँ पे बोल रहा है कि अपलोड सिग्नेचर। मैंने आपको बताया था, अगर सिग्नेचर अपलोड नहीं करेंगे तो आपको ये आगे नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे कॉर्नर में सिग्नेचर अपलोडिंग का है, तो आपको वो करना होगा। तो चलिए उसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड सिग्नेचर करके कंफर्म बटन दबा दी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पेंशन फंड मैनेजर का पेज आ गया है। अब आपको यहाँ बहुत ध्यान देना होगा। यहाँ पे आप टीयर 1 एंड टीयर 2 दो ऑप्शन आते हैं। तो पहले टीयर 1 के लिए आपको कंपलसरी आपको सेलेक्ट करना होगा। तो पहले आप इन सब की थोड़ा जानकारी ले लीजिए गूगल से कि आपको कौन सा फ़ंड मैनेजर चूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी चुनी है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी चुन सकते हैं। यहाँ पे एसबीआई है, यूटीआई है, बहुत सारी कंपनीज है। उसके बाद आपको ये सेव बटन दबाना होगा। सेलेक्ट करने के बाद मिनिमम आपको 500 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने ही होंगे स्टार्टिंग में। और उसके बाद देखिए, और भी इसमें ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि जो आपका फ़ंड होगा, इक्विटी, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट में कितना % लगना चाहिए। तो यहाँ से आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको ऊपर नीचे इस स्क्रॉल को कर सकते हैं और अपना फ़ंड मैनेज खुद ही कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। फिर आपको यहाँ पे बैंक डिटेल डालनी होगी, जैसे आपका बैंक जो भी है उसका एफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर। और ध्यान रहे, इसी बैंक में जब ये पैसे आप वापस बुलवाएंगे तो इसी बैंक में आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको फिल कर देते हैं। तो दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाल दी है, और इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जब सब कुछ ओके हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे नीचे एक बटन दिखेगी, सेव बटन, इसको आपको क्लिक करना है। सेव बटन क्लिक करने के बाद
अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ आपसे पूछेगा, जैसे नॉमिनी डिटेल्स। ये देखिए ऐड नॉमिनी डिटेल्स, आपको यहाँ क्लिक करना है। अब नॉमिनी आप किसको बनाना चाहते हैं, इस पैसे का, इस फंड का, तो आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल देनी है, जैसे पति को, पत्नी को, जिसको भी बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे एक से ज़्यादा आप नॉमिनी बना सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, सेव बटन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सेव बटन में क्लिक करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे आप सबसे नीचे ऑप्शन आएगा प्रोसीड का, लेकिन उसके पहले देखिए कि आप टियर 2 भी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैंने कर दिया सर्टिफिकेट लेटर, मैं बाद में करना चाहूँगा। फिर प्रोसीड मैंने कर दिया, और प्रोसीड करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या पूछता है, फिर से वही आधार के 4 अक्षर पूछ रहा है, प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है, कंट्री, ठीक है, और ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम, सारी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो ये आपको सारा भर देना होगा। यहाँ देखिए ऑक्यूपेशन में आप जो चाहे बिज़नेस है, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, जिसमें भी आप हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी एनुअल इनकम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 लाख तक, 1 लाख से 5 लाख तक, जैसे भी आपको इनकम है तो वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, क्या पूछ रहा है, FATC है, फट का डिटेल्स। फट का डिटेल्स ज़रूरी है, आपको डिक्लेयर करना होता है कि आप US पर्सन नहीं है और आप टैक्स इंडिया में ही पे करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना जो एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस, सब आपको यहाँ पे डाल देना होगा, और स्टेट डालना है, सिटी डालना है, जिप कोड डालना है, सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। तो देखिए अब मैंने लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी हैं। अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन आपको डालना बहुत ज़रूरी है। और NPS तो आज के डेट में हर जो है जगह हो गया है, चाहे सरकारी हो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, समझ गया NPS ही हो गया है। देखिए प्रोसीड बटन है सबसे नीचे, आपको इसको क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड बटन क्लिक करने के बाद अब देखता है क्या आता है, वहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए बोल रहा है, तो आप ई-साइन कर सकते हैं या OTP से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो OTP से ऑथेंटिकेट करेंगे तो फ्री में होगा, और ई-साइन करेंगे तो कुछ पैसे लगेंगे। चलिए फ्री वाला करते हैं, OTP ऑथेंटिकेशन कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ से। OTP ऑथेंटिकेशन करने के लिए अब देखिए आपके पास मोबाइल नंबर और मेल ID दोनों में फिर से OTP आएगा, और आपको वो फिर से OTP यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए डाल देते हैं। अब दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद अब देखिए यहाँ पेमेंट का बोल रहा है, तो मैंने कम से कम 500 पेमेंट करके सेलेक्ट कर लिया। रेज और पे ऑप्शन आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर में है टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको क्लिक करना ही होगा, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर ही टिक लगेगा एक ऑरेंज कलर का, फिर प्रोसीड आपको यहाँ करना होगा। फिर मैंने 500 रुपये अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं डाल रहा हूँ चूँकि मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो ये 500 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये जो है आगे प्रोसेस होगा, और देखिए आप पेमेंट के क्या क्या ऑप्शन आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए ऑप्शंस आने वाले हैं, यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, UPI है और सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ QR कोड भी मैंने स्कैन किया है। अब इसी को मैं स्कैन करके पेमेंट कर दूंगा। और दोस्तों आप जैसे पेमेंट करेंगे वैसे ही 1-2 दिन में आपके मेल ID में और आपके घर में हार्ड कॉपी जो पैन कार्ड की है वो पहुँच जाएगी, और आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और उसी आप पैन नंबर से जो है फिर लॉगिन करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था NPS को रजिस्टर करना, NPS को स्टार्ट करना, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों। अब यही भविष्य है, NPS ही है जो कि आपको पेंशन जो है दे सकता है, पेंशन जो है आपका चालू करवा सकता है। और तो बस यही था इस वीडियो में। चलिए ऐसी और किसी वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगा अगली बार, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।